हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी नॉलेज बाय नीलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन आपका आया हुआ था, उसके आगे का क्वेश्चन है। ये एडवांस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन है आपका दोस्तों। और ये आपका एग्जाम क्वेश्चन है। ये 100% आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। और दोस्तों आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा क्या है कि मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया। और आपका एग्ज़ाम भी धीरे धीरे नज़दीक भी आ रहा है। लगभग आपको मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड करना चाहता हूँ, लेकिन तबीयत ख़राब होने के कारण मैं प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ आपको क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ। और यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जो ज्ञानी वाला ज्ञ है, ज्ञानी वाला ज्ञ, ये वर्ड किन वर्डों के संयोजन या संयोग से बना है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जो ज्ञ है और वर्ड किन वर्डों के संयोग से बना है। मतलब आपका ये जो ज्ञ है, ये आपके 2 वर्ड, 3 वर्ड, चार वर्ड होता है या 3 वर्ड तक होते हैं। दोस्तों आपका ये 3 वर्ड या 4 वर्ड तक भी हो सकते हैं। क्योंकि कारण क्या है कि आपका जो ज्ञ है ये 2 वर्डों से पहले बना हुआ है। कौन कौन से? ज और ञ। आपका जो ऑप्शन है, आपका ऑप्शन बी राइट है। और ये ज जो है आपका, जो ये ज है, ये नीचे आपका जो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसकी मतलब दोस्तों आपका इसका मतलब होने का कारण क्या है? ये क्यों नहीं हुआ? ये तो मान लीजिए ये अलग ही है, ये ऑप्शन ये क्यों नहीं हुआ? इसमें जानते हैं क्या, ये पूरा ज है, ठीक है, ये पूरा इ है और आधा ये। दोस्तों इसका लगने का कारण आपका ये आधा ज हो जाएगा, आधा ज, और ये पूरा इ मिलाकर ज्ञ होता है, मिलाकर ज्ञ होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, आपका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। और ये दोस्तों ऐसा जो क्वेश्चन है आपको आगे मिलने वाले हैं, आपको क्लास भी मिलने वाला है। ये लगभग आपका शॉर्ट क्लास होगा, लेकिन आप एक ही क्लास में समझ पाएंगे। लगभग 1 घंटे का क्लास होगा वो। और ये आपका क्लास लगभग 3 घंटे का है, लेकिन 1 घंटे में मैं सारा चीज़ बता दूंगा और आप समझ पाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। आप जल्दी भूलेंगे नहीं, आप जल्दी भूलेंगे नहीं, आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से अघोष वर्ड कौन सा है? अघोष वर्ड, अघोष वर्ड आपका दोस्तों स है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए। सारी चीज़ें आपको पहले ही बता दिया गया है। आप वहाँ पर जाइए थ्योरी में, वहाँ पर मैंने बोला था कि आप एक बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देख लीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं देखना है। और जितने भी सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के हों या ऑफलाइन हों या हिंदी के कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी पूरे भारत में हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप 100% क्वालिफाई करने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। जितना चीज़ आपको बताया गया है वहाँ पर वो थ्योरी में आप जाकर देखिए। और भी वहाँ से आपका न्यू क्वेश्चन बनने वाला है, न्यू क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए वो क्वेश्चन कैसे बनता है, आगे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन समाप्त होने के बाद, ये क्वेश्चन समाप्त होने के बाद आपको पेट का क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा और जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपका जो घ है, आपका घ है वर्गीय व्यंजन, समझ रहे हैं? वर्गीय व्यंजन में आपका जो पहले वाला है क ख ग घ, क ख ग घ अंग, तो आपका कहाँ से आ रहा है? ये कंठ से आता है, ये कंठ से आता है। तो आपका ऑप्शन बी आपका राइट है। ये पहला जो है ना क ख ग, ये कंठ से बोला जाता है, तो आपका ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन पूछ रहा है। संयुक्त व्यंजन आपका ये है। संयुक्त व्यंजन मतलब 2 वर्डों से बना हुआ है और ये संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है। और आपका ये संयुक्त व्यंजन है, कौन सा है? आपका ज्ञ है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारी चीज़ें आपको अगले जो आपका थ्योरी आएगा वहाँ पर भी थ्योरी आने वाले हैं। मैं पहले थ्योरी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन, और क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन होंगे और
ऐसे क्वेश्चन होंगे और भी जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे, जहाँ तक कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है हार्ड करने के लिए। जैसे पेपर टफ बनाना है क्वेश्चन, तो आपको वहीं से प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे कि जैसे मानो आप पढ़े हो लेकिन उस क्वेश्चन को आप कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उच्चारण की आपकी जो दृष्टि से मतलब दंत नहीं है, मतलब दंत का प्रयोग उसमें नहीं होता, मतलब ये दांत है टीथ, इसमें इससे कोई रिलेटेड नहीं होता, संबंध नहीं होता। तो आपका जो ट है, ट, ये ट है, दंत से नहीं बोला जा रहा है, ट, त, न, द, इसमें जो ट है आपके दंत से रिलेटेड, आपकी उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। आपका जो ऑप्शन जो है राइट आंसर जो है आपका डी है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन सा अमानक वर्ड है? इसमें अमानक वर्ड देखिए, नया नया या न्यू समझिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इसमें। और दोस्तों देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कौन सा अमानक वर्ड है, ये अमानक वर्ड है दोस्तों। यहाँ पर कुछ डिफरेंट कुछ दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी वाला ये दोस्तों में बहुत डिफरेंट दिख रहा है। ऐसा आप कभी देखे हुए हैं भा उफा की तरह? आप तो ऐसा देखे हुए हैं, ऐसा होता है? ये मानक है दोस्तों, ये अमानक वर्ड है। ऑप्शन सी आपका ये अमानक वर्ड है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर देखिए दोस्तों, छत्र वर्ड किसके योग से बनता है? अब छत्र वर्ड किसके योग से बनता है? आधा क फिर प्लस स से। तो आपका जो राइट है आपका ऑप्शन एक राइट है। इसमें ऐसा कोई भी शब्द यूज नहीं हुआ जो आपका छ बनाए, आपका कोई भी ऐसा वर्ड नहीं यूज हुआ है दोस्तों इसमें। आपका ऑप्शन ए में यूज हुआ है, क और स से आपका छत्र बनता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला की स्वरों की, सिर्फ स्वर पूछ रहा है, सारी चीज़ें नहीं पूछ रहा है, स्वर व्यंजन इनको इंक्लूड करके नहीं पूछ रहा है कि हिंदी की सारी कितने वर्णमालाएं हैं, ये नहीं पूछ रहा है। ये सिर्फ पूछ रहा है स्वरों की संख्या, स्वर कितने होते हैं, सिर्फ स्वर की बातें हो रही हैं, स्वर की बातें हो रही हैं दोस्तों। सिर्फ 11 होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन बी नोट कर लीजिए, स्वर की संख्या 11 होती है सिर्फ, स्वरों की संख्या 11 होती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है। देखिए दोस्तों, स्वर आपका ये नहीं है, ऑप्शन डी वाला स्वर नहीं है। ये आपके स्वर हैं ऊपर वाले जो सॉरी दोस्तों, ए बी और सी, ये आपके स्वर हैं, और ये आपका स्वर नहीं है। ऑप्शन डी जो ज है आपका स्वर नहीं, ये व्यंजन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका राइट ऑप्शन डी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ट वर्ग का नहीं है। देखिए दोस्तों, इसके कहने का मतलब क्या है? ऑप्शन डी आपका जो है राइट है। इसमें ट वर्ग में जो आता है आपका ट, ठ, फिर ड, ढ, ढ, अड़, आपका जो है ना ट के बाद ठ और ढ, ठीक है, ड गायब है, अड़ आ गया, ठीक है। तो आपका ये ट वर्ग, और इसमें पूछ रहा है ट वर्ग का नहीं है, तो ट वर्ग का आपका ये नहीं, ये क वर्ग का है, ठीक है। आप समझिए, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अब यहाँ पर स्वर पूछा था आपका 11 था, अब यहाँ पर व्यंजन पूछ रहा है। व्यंजन कितना होता है? व्यंजन आपका 33 होता है, नोट कर लीजिए। ऑप्शन बी व्यंजन आपका 33 होता है। अब आइए, ऑप्शन बी राइट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर आपका आ है, आ, ये पश्च स्वर है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, खाड़ी पाई वाले व्यंजनों का, सॉरी दोस्तों, खड़ी, सॉरी माफी चाहता हूँ, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। मतलब दोस्तों, खड़ी पाई वाले, जो खड़ी पाई वाले होते हैं, खड़ी पाई, एक खड़ी पाई, दो खड़ी पाई होती है, ऐसे ऐसे। तो दोस्तों एक खड़ी पाई भी होता है। तो आपकी खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसा बनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपका जो खड़ी पाई वाले होते हैं ना, ये चौपाई को हटाकर होती है। ठीक है, खड़ी चौपाई को हटाकर होती है, ऑप्शन बी। ठीक है, ये खड़ी जो चौपाई होती है, आपकी चौपाई में जाएंगे तो वहाँ पर लगा रहता है, एक खड़ी पाई, दो खड़ी पाई लगा रहता है दोस्तों। इसमें इसीलिए बोल रहा है खड़ी चौपाई को हटाकर। ये खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है, इसको ये नोट करेंगे, संयुक्त रूप। और किसको बनाना है, व्यंजन को। तो क्या करेंगे, बनाया जाना चाहिए। तो इसमें जो खड़ी चौपाई को हटाकर, इसको ज़्यादा रटना नहीं है, दिमाग में सिर्फ फीड करना है, जिससे कि आप भूलें ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। विसर्ग से, देखिए दोस्तों, आपका जो विसर्ग से बना है ना, ऑप्शन बी है, निस्पृह। ये आपका विसर्ग से बना शब्द है, निस्पृह। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका जो है ना करेक्ट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है। इसमें वर्ड पूछ रहा है कि कौन सी इसमें स्वर है। तो स्वर आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन आपका कौन सा है, यह अंतस्थ व्यंजन आपका है यर लव, यर लव स, यहाँ पर भी स है। तो यह अंतस्थ व्यंजन क्यों नहीं हो गया। तो दोस्तों ये अंतस्थ व्यंजन आपका यह है। ठीक है, व्यंजन की बात कर रहा है, और आपका व्यंजन यह है, और अंतस्थ व्यंजन है ये। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। ओ का उच्चारण स्थल या स्थान कौन सा है। तो दोस्तों ये ओ का आपका कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, मतलब कंठ है और फिर ओष्ठ, ओठ, ओठ की बातें कर रहा है। तो ये उच्चारण स्थान है। इसमें आपका क आएगा, फिर उसके बाद आपका क में आपका व्यंजन होगा और ओष्ठ का व्यंजन होगा, ओठों का। ठीक है, तो कंठोष्ठ होगा। तो आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है। च और छ, च और छ आपका उच्चारण स्थान कौन सा है। क का आपका कंठ से है, क ख ग घ, फिर च छ ज झ ञ, तो च छ ज झ, च छ ज झ ञ, चक और छ ज झ ञ। तो आपका जो उच्चारण स्थान है ये तालु से है। ठीक है, ये तालु से, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, ये तालु से आपका होता है। कंठ का क ख ग घ है, और च छ ज झ ञ, आप च छ ज झ ञ का जो स्थान है आपका तालु से है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये नुक्ता वाला का, और ये नुक्ता वाला ग, नुक्ता वाला ज, नुक्ता वाला फ, ध्वनियाँ किसकी है, किसकी है। तो ये दोस्तों अरबी फारसी की है, इसे आगत व्यंजन भी कहते हैं। और ये अरबी फारसी की है ये ध्वनियाँ, ये ध्वनियाँ अरबी फारसी का, इसको नोट कर लीजिए, ये नया है, ये न्यू है। और ये अब ये आगत भी व्यंजन कहलाता है दोस्तों, आगत व्यंजन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तालब व्यंजन है, तालब, तालू से बोले जाने वाले, तालू से बोले जाने वाले आपका कौन सा है, तालव्य। इसमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए बी सी डी है। तो जो आपका तालू से, अभी वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था च और छ, तो यहाँ पर दोस्तों वही चीज़ें पूछ रहा है, वहाँ पर तालू लिखा था, यहाँ पर तालव्य व्यंजन लिखा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ पर देखना है च छ ज छ, तो आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कौन सा वर्ड घोष नहीं है, इसमें घोष वर्ड नहीं है, ये बताइए। तो घोष वर्ड आपका ऑप्शन सी नहीं है, ये घोष वर्ड नहीं है। ठीक है,
ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? किस शब्द में? देखिए दोस्तों, सभी में ऋषि का सिंबल लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ, तो जो ऑप्शन डी है आपका, इसमें नहीं लगा हुआ है, ये नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? अनुस्वर, अनुस्वर स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो इसमें से कौन से हो सकते हैं? तो जैसे ध्वनियों का अनुस्वर, यहाँ पर स्वर की बातें की गई हैं दोस्तों, तो इसमें अनु लगा दिया है, अनुस्वर कहा जाता है, तो मतलब इसका ईश्वर की बातें कहा जा रहा है, तो स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, ये नहीं हो सकता। तो देखते हैं पहला वाला, देखते हैं स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ। नासिक मतलब नाक से बोलने, नाक से जो कुछ जो ध्वनि होती है बोली जाती हैं, स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनि। इसका मतलब समझिए दोस्तों, स्वर के बाद, स्वर के बाद जो स्वर है आपका आ उ ऊ, आ आ ई उ आपका ये स्वर है, ठीक। तो इसके बाद जो आने वाली जो होगा आपका स्वर, स्वर के बाद आने वाली जो होगी, आपके स्वर हो या व्यंजन हो सकते हैं, तो आपकी ये नासिक ध्वनियाँ होगी। नासिक की ध्वनियाँ, स्वर या व्यंजन हो सकते हैं, हो सकता है स्वर हो तो ये, या हो सकता है व्यंजन भी हो, तो ये जो होगा वो नासिक ध्वनियाँ होगी, नासिक ध्वनियाँ। तो ऑप्शन ए आपका जो है ना राइट आंसर है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन, तो ओ आओ किस प्रकार के वर्ड हैं? ओ आओ किस प्रकार के वर्ड हैं? ये दोस्तों आपका कंठोष्ठ है। ओ और आओ किस प्रकार के वर्ड हैं? ये कंठोष्ठ, मतलब दोस्तों कंठ और प्लस ओष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ, इसलिए एक ही में कर दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी वर्णमाला में वर्ड हैं, यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, आपके स्वर 11 हैं, व्यंजन आपके 33 हैं। अब पूरे यहाँ पर वर्ड की बात की जा रही है, वर्णमाला की बात की जा रही है, कितने वर्ड हैं हिंदी वर्णमाला में? वर्ड हैं पूरे कितने वर्ड हैं? तो दोस्तों आपका 52 वर्ड हैं, वर्णमाला में पूरे 52 वर्ड हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आपका नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और क्वेश्चन ही रहेगा अभी। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करने के लिए, और थोड़ा तबीयत में दोस्तों जैसे ही और बेहतर सुधार होगा तो मैं जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर दूँगा क्वेश्चन। और थोड़ा जैसे राहत मिली दोस्तों, आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। लेकिन दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।